प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक और बहुमूल्य अवसर दिया ताकि उनके वचनों को मैं प्रचार कर सकूँ। भाई और बहनों और मित्रों, बात कर रहा हूँ उपवास के बारे में। हमने किस तरह से पिछली बार बात किया, यीशु मसीह ने उपवास किया। यीशु मसीह ने उपवास इसलिए किया था कि उनको मिनिस्ट्री की शुरुआत करना था, बहुत सारे आत्माओं को बचाना था, और यीशु मसीह ने उपवास करके मिनिस्ट्री की शुरुआत किया था। आज हम एक और उपवास के बारे में देखने वाले हैं। एकता में अनेकता। एक नहीं, दो नहीं, पर बहुत सारे लोग एक साथ में उपवास करते हैं। किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं? आओ हम पढ़ते हैं योना की किताब में। योना की किताब 3 में 1 से लेकर 10 तक। जोना 3 वर्स 1 to 10। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राज की ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कुछ भी न खाए, वे न और न पानी पिए। और मनुष्य और पशु दोनों टाट उठे और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और उसने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। भाई और बहन और मित्रों, कितना बढ़िया बात है। यहाँ पर योना परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं और कह रहा है कि परमेश्वर आज से 40 दिन के बाद निनवे को नाश करने वाला है। तो बड़े से लेके छोटे तक सब उपवास करने लग जाता है, वो भी टाट ओढ़कर राख में बैठकर। जब राजा ने ये सुना कि परमेश्वर न्याय करने वाला है, उसने प्रधानों को बुलाया, आज्ञा दी कि ढिंढोरा पिटवाया जाए, क्या बड़े क्या छोटे, क्या गाय क्या बैल क्या पशु, ना कोई खाए ना कोई पानी पिए। और सभी लोगों ने पश्चाताप किया
और चिल्लाकर परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना, उनके उपवास को सुना। भाई और बहनों, वो कैसा अजीब माहौल होगा। उसमें बहुत सारे बीमार भी हो सकते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं जो दूध पिऊले हो गए। सब ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, सब ने उपवास किया, परमेश्वर के सामने दीन बने और अपने कुमार्ग से, अपने बुरे कामों से मन फिराया। और परमेश्वर ने उनके उपवास और प्रार्थना को सुना। भाई और बहन और मित्रों, ये पश्चाताप भरा उपवास था। हमें भी इसी प्रकार का उपवास करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, जो हमें कुमार्ग से बदलने के लिए मदद करे। क्या हम इस प्रकार का उपवास करते हैं? हमारे पापों को लेके हम कितने व्याकुल है, हमारे पापों को लेके हम कितने सोचते हैं कि हमें पापों से मन फिराना चाहिए। आओ हम अपने पापों से मन फिराए और परमेश्वर के सामने दिन बने, उपवास करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर हमें जरूर आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, हमें मदद करना ताकि हमारा मन भी एक पश्चाताप भरा हो, हम पूरी तरह से आपको समर्पित हो सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। शुक्रगुजार हूँ, आपने हमसे प्रेम किया है पिता। आगे आप हमें लीड करें, संभालें और हमें एक दिन बनाना पिता। हम उपवास का मतलब समझ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।